दोस्तों नमस्कार। देखिए निफ्टी काम आखिर कैसे करती है। निफ्टी में जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन है उसमें यह है कि जो सूर्य का रोल है उसमें 3 महीना ऐसा है एक साल में जहाँ पर निफ्टी बुलिश होती है। हम इसे मिड टर्म जो सेक्टर है उसको इसमें हम जोड़ते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कैसे होता है ये। जैसे कि सूर्य शत्रु राशि होती है तुला और वृश्चिक। सूर्य का शत्रु ग्रह होगा शनि राहु केतु मंगल। अब इनके जो शत्रु ग्रह हैं उनकी राशि कौन कौन सी होगी उसे निकाल लेते हैं। तो शनि की हो गई मकर कुंभ तुला, राहु की हो गई मेष वृषभ, केतु की हो गई मीन धनु और मंगल की हो गई मेष वृश्चिक। अब हम एक समरी देते हैं, जैसे कि मान लें मकर कुंभ तुला मेष वृषभ मीन धनु वृश्चिक, ये हो गई निगेटिव। अब इसमें बचा कौन? तो जो बचा है वही अब बुलिश होंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि बुलिश कहाँ है। एक चीज़ जान लीजिए कि इसकी जो डेट है जनवरी से 14-15 जनवरी को लग जाता है, स्टार्ट होती है निगेटिव, और 15 मार्च तक रहता है ये डेट। तो यहाँ पर डेटा भी निगेटिव ही रहता है। एफआई का अगर डाटा उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें पॉसिबिलिटी है हम सेल करके चलते हैं हाई डेट हाई पर, तो पुट साइड हम बैठते हैं। पहला कंफर्मेशन ये हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें जो सूर्य की दशा चलती है तो हम 9-15 पे इसे एक टेस्ट किया है हमने, जिसमें आपको ये दिखेगा कि सूर्य की जब महादशा चलती है या दशा चलती है तो हम कैसे इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे एक डेट बताता हूँ मैं, 5/3/2025 सूर्य की दशा चली तो ये हाई में ओपन हुआ 255 पॉइंट से। ऐसे ही आप देखोगे तो ये सूर्य की दशा 28/1/25 को भी 128 पॉइंट से गैप अप खुला। फिर ये देखोगे 19/1/25 को भी हाई 141 पॉइंट गैप अप खुला, और 22/2/2024 को भी 166 पॉइंट गैप अप खुला। सूर्य की दशा में 13/2/24 को भी गैप अप खुला। फिर उसके बाद ये 5/12/2024 को भी गैप अप खुला 241 पॉइंट। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी चांस सूर्य की दशा में मार्केट गैप अप खुलेगा। ये हमें पता कैसे चलता है? जैसे अगर हम नेक्स्ट डे ख़रीदना है हमें, तो 9:15 पर हमें चेक करना है कि क्या सूर्य की दशा चल रही है मार्केट में या नहीं। तो हमें आज ही पता चल जाएगा। 3:28 पर चेक करना है और कॉल साइड सिंगल लॉट से बैठ सकते हो। यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है उसमें ये है कि हम किसी सम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, चाहे वो 100 लॉट से कर रहे हो तो 100, या 1 लॉट से कर रहे हो 1 लॉट। प्रॉपर 1 साल टेस्ट करना है, तो उसमें आपको एक थ्योरी समझ में आ जाएगी कि कैसे ये चलता है मार्केट। तो इसमें जो मैंने पूरी समरी निकाली है, लगभग ये 45 डे का मैंने एक टेस्ट है कि कैसे काम किया हुआ है। उसमें इसके पॉइंट्स बहुत हाई रहे हैं, 6289 पॉइंट दिया है। लेकिन अगर हम इसमें अगर आज बैठते हैं कल का पोजीशन देखकर, तो अगर 3:28 पे हम बैठे हुए हैं और नेक्स्ट डे हम उसे 3:29-30 पर, मतलब जब कट रहा होगा पोजीशन, तब का हम जो जोड़ा हुआ है इसमें पॉइंट्स, वो सेफ पॉइंट जो मिलेंगे वो आपको 1145 पॉइंट मिलेगा। इसमें कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ पर लॉस दिया है। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि जो फंडामेंटली हम चेक करते हैं उसमें से भी 10 में से 7 ट्रेड सही होते हैं। सेम वैसा आपको एस्ट्रोलॉजी में भी है, 10 में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड सही मिलेंगे। बस आपको लेकिन ये है कि पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे बैठना है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो हम मुख्य रूप से जो बताना चाह रहे थे ये है कि आखिर सन की दशा में कहाँ मार्केट बुलिश होता है, कहाँ हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है।
तो चलिए हम टेस्ट करके भी दिखा देते हैं। जो महीना है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे, इसकी जो डेट है वो 15 जून से स्टार्ट होगी। 15 जून से स्टार्ट होगी ये डेट और 15 जुलाई तक। तो हम 15 जून और 15 जुलाई देखेंगे अभी कैसे काम किया हुआ है ये। पंद्रह जून को मार्केट बंद थी। अब हम यहाँ देख रहे हैं 18 जून को ये मार्केट चलेगी। अब 18 से देखेंगे हम 15 जुलाई तक। ये है 15 जुलाई, ठीक है ना। फर्स्ट वीक मानी 15 जुलाई तक मार्केट कंटिन्यू बुलिश है। इसमें हमें जैसे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मंथली है, उस पर हम बैठ सकते हैं, निफ्टी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम सेकंड थर्ड वीक का पोजीशन बनाएंगे तब। ऐसा इसमें दूसरी जो मेन टेस्टिंग है कि इसमें देखेंगे सेकंड हाफ का मतलब होता है 15 दिन के बाद। तो निफ्टी जो जुलाई में है वो एक डिप लेती है। यहाँ पर आप देखिए एक डिप लिया, ये भी 500-700 का पॉइंट होता है, ठीक है। अब जो मुख्य रूप से अब ये रहा कि जुलाई के बाद ये रिवर्स भी आया। तो हम जो ये निकाला हुआ है कि जून, जुलाई और अगस्त बुलिश है, वो यही फेज़ है जो बुलिश रहता है। हमें चेक क्या करना है कि मुख्य रूप से 15 जून से 15 जुलाई हर साल पोजीशन पॉजिटिव बनाना है सम क्वांटिटी में। और जब हम जुलाई पे 15 जून को जुलाई को कटेंगे, उसके बाद हम सेकंड में बैठ के पुट साइड बैठ सकते हैं। बस ये लेकिन टेस्टिंग मोड है जहाँ तुम बैठ सकते हो और कुछ पैसे कमा के हट सकते हो आप। दूसरी जो इसमें मेन है पॉइंट कि 1 अगस्त को जब भी आप डे बाय टेस्ट करेंगे, 1 अगस्त से हमेशा मार्केट गिरी है। तो मुख्य रूप हमें यहाँ का निभाना है कि जैसे ही 1 तारीख हमें पता चलेगी कि 1 अगस्त आने वाला है, हम उस दिन का वेट करके उसके पिछले 1 दिन या 2 दिन का स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड में बैठेंगे 1700 या 800 पॉइंट पकड़ने के लिए। यहाँ पर इस महीने में कारण ये है कि ये महीना जो है 8वां महीना होता है। 8वें महीने में क्या है कि ये शनि का महीना है। इससे ये प्रिडिक्शन है कि शनि का मंथ होता है, इसलिए मार्केट गिरता है। तो जो हाई पोजीशन ये बुलिश जोन एंड बियरिश जोन दोनों को हम कैप्चर कर पाएंगे, अगर आपको समझ आ रहा हो तो। इसमें भी एक लॉजिक है कि फर्स्ट हाफ तक मतलब 15 दिन या 10 दिन तक ही निगेटिव चलेगा, उसके बाद ये बुलिश जोन में जाने को लिए उतावला होगा। तो ये देखेंगे तो सेकंड हाफ में ये चढ़ना शुरू कर दिया फिर से मार्केट 15 दिन के बाद, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 15 दिन बाद ये अभी चढ़ना शुरू किया तो कंटिन्यू ऊपर गया, तब हम बाइंग साइड बैठेंगे। अगर या आपने पैसा बना लिया तो इस मंथ में फिर छोड़ दो। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें कि सितंबर मंथ कैसे काम करेगा। सितंबर मंथ भी एक बुल जोन है। फर्स्ट हाफ ये जो आएगा सितंबर में, सेकंड हाफ वो बुल जोन होगा। सेकंड हाफ इसमें भी देखेंगे तो बुल जोन है। 9-1-10 तारीख से 12 तारीख से लग गया। सेकंड जोन इसका भी बियरिश होता है। ये क्या है तारीख 27, सेकंड जोन बियरिश है। इसमें मुख्य रूप से जो पहचानने का केस है वो ये है कि हम जो 3 महीना का पॉजिटिव इसमें केस है, सूर्य की दशा देख लो, इसके साथ साथ मार्स की एक प्रिडिक्शन है मेरी, जो उसकी कैलकुलेशन से मैच कराना होगा यहाँ पे, तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि 2-3 ग्रह आपको ये पॉजिटिव थ्योरी बता रहे हैं। पहला सूर्य, दूसरा
मंगल। तीसरा जो सेंटीमेंट होगा वो भी बुलिश ही होगा। आप इस पर एक टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग भी पैसा बना पाओ और टेस्ट कर कर देख भी पाओ। सूर्य की पूरी प्रेडिक्शन इसमें मैंने लगभग बता दी है, सूर्य कैसे काम करेगा। आपकी सूर्य की मुख्य रूप से ये है कि आदत अप्रैल मंथ और ये अगस्त सितंबर के मंथ में ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रहण लगता है। ग्रहण का केंद्र हमें देखना होता है कि इंडिया में है या जहाँ पर भी है, मुख्य रूप से वहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यूएस कंट्री या उधर भी रहता है तो इंडिया में उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। क्यों? जब उनकी मार्केट गिरती है तो हमारी भी मार्केट में गिरती है थोड़ी बहुत। तो ये एक कॉमन सी बात है। तो हम जो 2 महीना है मुख्य रूप से, एक अगस्त और सितंबर है और दूसरा वो अप्रैल का, इसमें हम देखेंगे कि सूर्य ग्रहण जब लगा तो क्या हुआ। जैसे कि अभी भी आप देखोगे सूर्य ग्रहण करंट टाइम में जब लगा तो ये इसका सूर्य ग्रहण 29 मार्च के बाद लगा है। 29 मार्च को इसको अमावस्या थी, उसके बाद इसमें ग्रहण लगा जब, तो मार्केट फाल हो गई। तो मार्केट सूर्य ग्रहण के दौरान ही ज़्यादा गिरती है। तो इस पर भी आप पुट साइड बैठ सकते हैं। अब रही बात कि कौन कमा सकता है, तो राहु की जिसकी दशा चलती है या राहु का जिनका नंबर है वो इनमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। राहु से जो व्यक्ति पैदा हुआ है 4 नंबर वाले हैं राहु। अब इसमें मैं न्यूमरोलॉजी को भी ऐड कर देता हूँ। जैसे कि निफ्टी का जो डेट है वो 22 तारीख को है 1996, तो 22 अप्रैल 1996। तो इसका महीना भी जो आया वो 4 का आया। और इसका मैं किसी और टॉपिक पे, राहु पर मैं टॉपिक पे मैं बात करूँगा, लेकिन मैं बता ही देता हूँ एक लाइन में। 22/4/1996 इसका टोटल अंक हुआ, जो मूलांक हुआ 4, भाग्यांक हुआ इसका 6 टोटल जोड़ने पे। तो यानी कि ये 4 और 6 इसका काम करेगा हमेशा। यानी 4 राहु जब जब आएगा इसके पास, इसकी ऊपर नीचे कर देगा इसको, और 6 एक इसको पावर देगा, भाग्य इसका साथ देगा। अगर राजनीति में इसका बुधादित्य योग भी कहीं है तो इसको सूर्य की पावर मिलेगी। यानी कि जो केंद्र में सत्ता में बैठेगा व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर इसको स्टॉक मार्केट को देख रहा होगा, प्रेडिक्ट इसके पीछे चल रहा होगा, मतलब इसको चलाने के लिए वो सोच रहा होगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट अपर साइड में ज़्यादा चलेगा। दूसरी थ्योरी है कि इसमें जो राहु की दशा या राहु की डेट पर, राहु वक्री और मार्गी पर, इस पर एक टेस्ट है। जब मार्गी होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर उस दिन क्लोज होगा ओपन टाइम से। अगर वक्री अगर मार्गी है तो ऊपर साइड होगा, अगर वक्री है तो नीचे साइड होगा क्लोज। अब इसमें इस दिन बड़े मूवमेंट भी हो जाते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट भी होते हैं। इसकी भी एक थ्योरी मैंने पूरा बनाया हुआ है, लेकिन इसको किसी दिन बता देंगे। थैंक यू सो मच।